यदि नाटकीय है तो सारे पात्र 5 दिन के बाद सब खत्म हो जाते हैं। सौधर्मेंद्र खत्म, कुबेर, माता पिता भी सब, लोकांतिक देवी, अकेले ब्राह्मणी सुंदरी को क्यों जिंदगी द्वारा थोप दिया जाता है? बहुत बड़ी चीज कि लोकांतिक देव बनने के लिए वहाँ के मूल कारण ये है कि ब्राह्मणी सुंदरी को स्वयं बोलना पड़ता है कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेती हूँ। ये प्रश्न मेरे मन में बहुत पहले से था और इस पर मैं सोचता भी था कि बात तो लोकांतिक और दोनों ब्रह्मचारी होते, वहाँ लोकांतिक देव को बोलना नहीं पड़ता। लोकांतिक देव ब्रह्मचर्य व्रत लेते नहीं हैं, वो ब्रह्मचारी होते, वहाँ उनकी योग्यता, उनके परिणाम ही नहीं होते। लोकांतिक देव भले वो ब्रह्मचारी हैं लेकिन उनको ब्रह्मचारी नहीं माना आगम में, असंयमी माना है। लोकांतिक देव सब असंयमी ही होते हैं, उनका गुणस्थान चौथा ही होता है और उनको ब्रह्मचर्य शब्द का प्रयोग नहीं किया कि वो ब्रह्मचारी होते हैं। बस ये है कि वो अब्रह्म से रहित होते, ब्रह्मचारी नहीं कहा, अब्रह्म से रहित होते। वो शारीरिक इंद्रियों के विषयों का सेवन नहीं करते और वो संकल्प नहीं करते कि मैं ब्रह्मचर्य व्रत लेता हूँ। लेकिन मैना सुंदरी, जो ब्राह्मी और सुंदरी, ये स्वयं संकल्प करते और स्वयं ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते हैं, इसलिए इनको ब्रह्मचर्य व्रत लेना पड़ता है। लोकांतिक देव कहेंगे हमने धारण ही नहीं किया ब्रह्मचर्य व्रत, किसी की शादी नहीं हुई तो क्या ब्रह्मचारी हो गया? बोलो, एक व्यक्ति ने ब्रह्मचारी व्रत लिया है और एक की शादी हुई नहीं, तो शादी नहीं होने से ब्रह्मचारी हो गया क्या? इसी प्रकार लोकांतिक देव का ऐसा वातावरण है वहाँ कि वहाँ उनका स्त्री संयोग होता ही नहीं है नेचुरल रूप से, इसलिए वो ब्रह्मचारी नहीं कहलाते हैं। और मैना सुंदरी तो सामने शादी भाई का मौका था, कर सकती थी, कोई रोक टोक नहीं थी, पिताजी की तरफ बंदेज नहीं, शास्त्रों से भी कोई बाधा नहीं, समाज से भी कोई बाधा नहीं, कर सकती थी। लेकिन उन्होंने स्वयं संकल्प किया कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करती हूँ। तो ऐसी का यदि हम पात्र बनेंगे तो उनके अनुसार हमें वैसी नकल करना पड़ेगी, ये इसका समाधान है।